नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक फुलवारिया और आप सभी का स्वागत है ब्रांडेड क्लासेस बाड़मेर पर। दोस्तों आज अपन देखने जा रहे हैं सूखा और अकाल के बारे में। तो दोस्तों आप जैसा कि आप सभी को बताया, हाल फिलहाल में अभी सूखा, अकाल, मरुस्थलीकरण, बेरोजगारी इस प्रकार के टॉपिक जो है वो ज़्यादा आ रहे हैं। तो अपन वीडियो को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों ये वीडियो अपन देखने जा रहे हैं, ठीक है। वीडियो यानी कि ग्राम सेवक के लिए ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसकी एग्जाम की है 27 और 28 तारीख को है। तो उसमें दोस्तों आप सभी को पता है ये सूखा, अकाल, दरिद्रता, बेरोजगारी वगैरह टॉपिक दिए गए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सूखा। सूखा दोस्तों किसे कहते हैं? सूखा ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें क्या होता है दोस्तों, वर्षा नहीं होती है, ठीक है। सभी को पता है जब वर्षा होती है तो माहौल गीला हो जाता है, और वर्षा नहीं होगी तो पूरा वातावरण क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। इसी स्थिति को अपन क्या कहते हैं, सूखा कहते हैं। जबकि अकाल और सूखे में दोस्तों अंतर है। अकाल किसे कहते हैं दोस्तों? अकाल दोस्तों ऐसी स्थिति को कहते हैं जिसमें क्या होता है, सूखे के कारण। अकाल हमेशा दोस्तों सूखे के कारण आता है, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो सूखा आ जाएगा, ठीक है, सूखा हो जाएगा माहौल। अब उस सूखे के कारण होगा क्या? तो दोस्तों मनुष्यों के लिए 3 चीजों की कमी हो जाएगी। एक तो जल की, क्योंकि वर्षा नहीं होगी। दूसरी खाद्यान्न की, क्योंकि अगर वर्षा नहीं होगी तो खाद्यान्न उत्पादन में भी कमी आ जाएगी। तो जल, खाद्यान्न और चारा, पशुओं के लिए चारे की भी कमी हो जाएगी, क्योंकि वर्षा नहीं होगी तो क्या हो जाएगा दोस्तों, जल में कमी होगी, ठीक है। और जल नहीं होगा तो फसल नहीं होगी, और फसल नहीं होगी तो चारा होने का कोई संभावना नहीं है। तो दोस्तों क्या होती है, सूखा दोस्तों ऐसी स्थिति होती है जिसमें वर्षा नहीं होती है। और अकाल क्या होता है, ऐसी स्थिति जिसमें सूखे के कारण 3 चीजों की कमी आती है। मनुष्यों और पशुओं के लिए जल, खाद्यान्न और चारे की मात्रा में कमी आना क्या कहलाता है, अकाल कहलाता है, ठीक है दोस्तों। एक क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और किस प्रकार के आए हुए हैं। तो यह प्रश्न देखिए दोस्तों, यह RS मेंस में पूछा गया था। मेंस यानी कि जिसमें लिखना होता है, ठीक है। तो दोस्तों मेंस में यह प्रश्न पूछा गया, तीजो कुरियो आठों अकाल। क्या प्रश्न आया था? तीजो कुरियो आठों अकाल। बहुत इंपॉर्टेंट है, RS का प्रश्न है, इसलिए अपने ग्राम सेवक में भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों इसका जो अपने को पूछा गया था कि 25 से 30 शब्दों में इस पर लिखिए। तो दोस्तों इस पर क्या लिखना है? कुरियो का अर्थ होता है आधा। मैं पहले आपको बता देता हूँ कुरियो का अर्थ क्या होता है दोस्तों, आधा, यानी कि अर्ध, ठीक है। कुरियो का अर्थ क्या होता है, आधा या फिर अर्ध। तो दोस्तों कुरियो का अर्थ हो गया आधा, और काल का मतलब तो आप सभी को पता है, अकाल, ठीक है। तो कुरियो, अब इसमें प्रश्न है तीजो कुरियो, मतलब राजस्थान में दोस्तों क्या होता है, हर 3 वर्ष में। तीजो का अर्थ होता है 3, कुरियो का अर्थ आधा। तो क्या मतलब निकला इसका, कि राजस्थान में हर तीसरे वर्ष साल के बाद एक अर्धकाल आता है। क्या होता है, तीजो कुरियो, मतलब 3 साल के बाद एक अर्धकाल आता है। तो राजस्थान में हर तीसरे वर्ष या हर तीसरे साल क्या होता है, एक अर्धकाल आता है, जिसे अपन कुरियो कहते हैं। तथा 8 साल के बाद क्या आता है, एक पूरा काल आता है, ठीक है। तो तीजो कुरियो यानी कि तीसरा तो आधा होता है, लेकिन 8वां जो काल होता है वो बहुत भीषण काल होता है। तो राजस्थान में हर तीसरे साल बाद एक अर्धकाल आता है, तथा 8 साल बाद पूर्ण काल या एक भीषण काल आता है, या जिसे अपन कह सकते हैं त्रिकाल, क्योंकि जल, ठीक है, और क्या कमी होती है, खाद्यान्न तथा चारा, 3 चीज़ों की कमी हो जाती है, तो उसे त्रिकाल कहते हैं, क्योंकि तीनों एक साथ आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ये भी प्रश्न RS में पूछा गया है, ठीक है, ध्यान रखना। प्री में पूछा गया था शायद ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इन दोनों में से एक प्रश्न आ सकता है। क्वेश्चन है दोस्तों, पग पुंगल धड़ कोटड़ो। क्या? पग पुंगल धड़ कोटड़ो, मतलब धड़ कहते हैं शरीर के, अगर गर्दन को हटा दे तो बाकी वाले भाग को धड़ कहते हैं। पग पुंगल धड़ कोटड़ो बाहु बाड़मेर, और जद लग दियो जोधपुर ठायो जैसलमेर। ठायो, यहाँ पर ठायो का अर्थ होता है स्थान, ठीक है, यानी कि एक निश्चित स्थान कहते हैं, निवास स्थान। तो वो क्या होता है, स्थान, निश्चित निवास स्थान कह सकते हैं आप, मूल निवास, ठीक है। तो ये किसका, अकाल के बारे में अपन बात कर रहे हैं कि अकाल के पैर, पग यानी पैर होते हैं, अकाल के पैर तो दोस्तों पुंगल यानी कि बीकानेर में, ठीक है। तो अकाल के पैर तो बीकानेर में हैं, धड़ जो है वो मारवाड़ में है। क्या है, धड़ क्या है, कोटड़े में, यानी कि मारवाड़ में। पग पुंगल यानी कि बीकानेर में, धड़ कोटड़ो यानी कि मारवाड़ में, और बाहु यानी कि अकाल की भुजा जो है वो तो बाड़मेर में। तो 3 चीज़ें पहली लाइन में हैं, पग पुंगल धड़ कोटड़ो बाहु बाड़मेर, यानी कि पग पुंगल यानी कि वो बीकानेर में, ठीक है। धड़ कोटड़ो यानी कि इसका जो धड़ है वो कहाँ पर है, मारवाड़ में, लेकिन बाहु बाड़मेर मतलब इसकी भुजा या फिर बाहु जो है वो तो है बाड़मेर में।
नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है कि कभी कभी तो यह भाई जोधपुर में भी आ जाता है, यानी कि जद लादियो जोधपुर, मतलब जद कदी लादियो जोधपुर उसमें भी चला गया, तो जब जोधपुर मिल जाता है तो उसमें चला जाता है। तो कभी कभी तो जोधपुर में भी आता है, लेकिन ठायो क्या है दोस्तों, जैसलमेर है। मतलब इसका परफेक्ट निवास स्थान बोले तो क्या है, जैसलमेर है, परंतु इसका स्थायी ठिकाना या फिर ठायो क्या है, जैसलमेर है। मतलब जैसलमेर में अकाल लगभग आता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है दोस्तों, मरुस्थल है, वर्षा की कमी रहती है। इस कारण दोस्तों वर्षा वहाँ पर लगभग 0 सेंटीमीटर रहती है सम के दौरों में, ठीक है। तो इस कारण क्या है, इसको अकाल का ठाया बोला जाता है। 2 चीज़ें ध्यान रखना, एक तो तीजो कुरियो 8वां काल, ठीक है, यानी कि हर तीसरे वर्ष एक अर्धकाल तथा हर 8 वर्ष के बाद एक भीषण काल आता है। नेक्स्ट है पग पुंगल धड़ कोटड़ो बहु बाड़मेर, मतलब अकाल के पैर कहाँ पर है, बीकानेर में। अकाल का धड़ कहाँ पर है, कोटड़ा यानी कि मारवाड़ में, और बहु बाड़मेर, ठीक है, भुजा बाड़मेर में है। जद लादियो जोधपुर कभी कभी जोधपुर में भी आ जाता है, और ठायो मेन तो है जैसलमेर स्थान, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दोस्तों अकाल के प्रकार के बारे में, ठीक है। पहला अकाल है दोस्तों तृण अकाल। ये दोस्तों शाब्दिक अर्थ में भी पूछा जा सकता है, एक एक के मतलब पॉइंट बनाकर, ठीक है, कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पहला है तृण अकाल। तृण अकाल कहते हैं दोस्तों पशुओं हेतु चारा और घास उपलब्ध अगर नहीं हो, यानी कि इसमें सिर्फ किसको प्रॉब्लम होगी, पशुओं को। पशुओं को यदि घास और चारा उपलब्ध नहीं हो तो उसे तृण काल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट काल है जल अकाल। नाम से स्पष्ट है जल अकाल, यानी कि पशुओं और मानवों हेतु पानी की कमी आ जाए या फिर जल उपलब्ध नहीं हो तो उसे जल अकाल कहते हैं। पहला तृण काल, पशुओं के लिए चारा और घास उपलब्ध नहीं होती है। दूसरा जल अकाल, जिसमें मानवों और पशुओं हेतु पानी या जल उपलब्ध नहीं होता है। नेक्स्ट है अन्न अकाल। नाम से स्पष्ट है अन्न, यानी कि मानवों हेतु अन्न की कमी हो जाती है। और नेक्स्ट है त्रिकाल। त्रिकाल, जब तृण, जल और अन्न तीनों काल एक साथ आ जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, त्रिकाल कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रकार, 4 मेन है, एक 2 और है। एक है अर्धकाल। अर्धकाल कहते हैं जब तीनों अकालों में से कोई 2 या एक अकाल आए तो इसे क्या कहते हैं, अर्धकाल, ठीक है। उसे वह काल का नाम तो कहेंगे ही, जैसे कि तृण काल है तो उसे तृण तो बोलेंगे ही, और वह एक क्या है, अर्धकाल है, क्योंकि पूरा नहीं है। पूरे में तो 2-3 साथ में होंगे, ठीक है। अर्धकाल बोलेंगे जब तीनों अकालों में से कोई 2 या फिर एक वो खुद ही है, जैसे कि तृण काल है, जल काल है और अन्न काल है, तो यह तीनों एक प्रकार के क्या है, अर्धकाल है, यानी कि अर्धकाल है, ठीक है। नेक्स्ट स्थायी पौना। पावना नहीं है, पौना, ठीक है, स्थायी पौना। स्थायी पौना का अर्थ है दोस्तों अनावृष्टि के कारण पड़ने वाला जो काल होता है उससे स्थायी पौना कहते हैं, ठीक है। अनावृष्टि का अर्थ होता है वर्षा नहीं होना, तो वर्षा नहीं होगी तो उससे भी एक अकाल पड़ेगा, उसे कहते हैं स्थायी पौना। मतलब कहीं किसी स्थान पर लगातार वर्षा नहीं हो रही है, अनावृष्टि है, तो वहाँ पर जो अकाल पड़ेगा उसे स्थायी पौना कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे दोस्तों राजस्थान के विभिन्न प्रकार के अकालों के बारे में और मोर डिटेल के बारे में, जिसमें अकाल के अपन प्रकार देख लेंगे, कारण देख लेंगे कि कारण क्या है, और भी बहुत कुछ देख लेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग देखेंगे, योजनाएं देखेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी थोड़ा टाइम की कमी है। नेक्स्ट वीडियो में अपन ये सब देख लेंगे। तो यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगला वीडियो जल्दी से जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।